और भोपाल में एचयूटी सदस्य सौरभ उर्फ सलीम के पिता ने सौरभ के कॉलेज में प्रोफेसर कमाल पर ब्रेन वॉश करने और सौरभ का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया था। वहीं कमाल के परिवार का दावा है कि सौरभ अपने पिता से परेशान था और कमाल से मिलने से पहले से ही कुरान पढ़ता था। कौन कितना सच्चा है, किसके आरोपों में कितना दम है, ये जानने के लिए आज TV9 भारतवर्ष कमाल के पिता और माता पिता और सौरभ उर्फ सलीम के पिता से खास बातचीत की। देखिए इस बातचीत का यह हिस्सा। सौरभ के पिता जो आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर कमाल पर, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या वाकई ऐसा था? मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि एक पोस्ट ग्रेजुएट इंसान PhD जो कर रहा है, साइंस का पढ़ा हुआ है, वो ऐसे एकदम थोड़ी सी मुलाकात में क्या वो सब कुछ हो गया? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैन साहब के यहाँ ये सारे धर्मों के ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, बाइबल और कुरान शरीफ है। और ये जो है खुद भाई साहब ने ये बताया कि मैं जो हूँ कुरान शरीफ पढ़ चुका हूँ और इन आपस में इन लोगों के डिस्कशन भी होता था कि मैं कि कौन सा धर्म अच्छा है। अब इसको लेकर ये तो खुद ही कंफ्यूज थे। अशोक जैन जी, इस वक्त कमाल का परिवार हमारे साथ लाइव मौजूद है। आप जो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं। और कमाल की माता जी जो हैं, उनका ये कहना है कि आपके घर में सभी धर्मों से रिलेटेड जो पवित्र किताबें हैं वो तो रहती ही थी। कि मैं भारत में सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं किसी धर्म को सर्वोच्च नहीं मानता। दूसरी बात यह है कि वो जहां तक हो बचाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। वो कमाल से एक नहीं 2-4 साल संपर्क में रहा है और वो दोनों साथ वहां भी नमाज पढ़ते थे कॉलेज में। नहीं जैन साहब, कमाल के परिवार का ये कहना है कि भाई सबको अपना मजहब, अपना धर्म अच्छा लगता है। कोई अगर मुझसे पूछेगा कि मेरे धर्म में अच्छा क्या है तो मैं बताऊंगा। इतना भर ही बताया गया और ये तो सौरभ खुद ही तय करेगा कि उसे कौन सा धर्म फॉलो करना है। वो कह रही है ब्रेन वॉश किया नहीं गया, नॉर्मल बातें होती थी। उसको ये कैसे कहा जा सकता है कि ब्रेन वॉश कर दिया गया? प्रिय एंकर महोदय, वो IES कॉलेज से भी शायद कमाल भाई उनके पीछे लगे रहे और उसी TIT में आ गए। सारी जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कितने साल से इनका संपर्क था और फिर 2014 से ये क्यों गोल हो गए सौरभ को निकालते ही। मेरे पास आते उस परिस्थिति में तो मैं मानता कि हाँ कुछ है। असली बात ये है कि दाल में काला था, जब तो ये गोल हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि सौरभ ने मुझे बताया था कि उसके साथ साथ और भी लोगों का पंथ परिवर्तन हो रहा है और ये तो दुनिया में सब तरफ होगा। और इसके लिए ये भाई जो हैं कमाल भाई, मैं तो इन्हें पुत्र जैसा ही मानता था। एक बार चर्चा में ये मुझसे जरा सी बात करने के बाद फिर बात इन्होंने नहीं की। अगर अच्छा था तो मुझसे चर्चा करते। मैंने कब कहा कि इस्लाम बुरा है? मैं किसी धर्म को बुरा नहीं कहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बाप को मैं बाप ना मानूं और पड़ोसी को मैं बाप मान लूं। तो आपने ये बताइए, आज आपकी आंखें खुली, 14 साल से आप कहाँ थे? और उसके बाद आपको जब ये पता चल रहा था एक्टिविटीज का, तो आप कहते कि भाई ये कमाल जो है ये वहाँ स्टाफ मेंबर है, उसी वक्त तलब कर देते। जब सौरभ उल्टा चलने लगा और ये सब चीजें मेटर उसके द्वारा आता था। कौसर जी, कौन आता था? जी हाँ, सामान पढ़ाई का, किताबें आती थी आपके द्वारा, कमाल भाई के द्वारा। ये तो आपके मेरे, हाँ, कौन सी लैंग्वेज में आती थी? अरे बात फालतू की कर रही, मैगजीन नहीं है, CD आती थी, ऐसा सामान आता था छप करके। नहीं, मैं फालतू की, आप अपने सुनिए, आप दो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कमाल की भी कर रहे हैं, आपने अपने बेटे की भी जिंदगी। जी हाँ, बताइए, सच्चाई बताइए आप, इसमें क्या है? उसे ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दिया कि जहाँ वो इधर का रहा ना उधर का रहा। किस जगह? हमने नहीं किया, ये आप कर रहे हैं, अपने बेटे के साथ कर रहे हैं, उसको
टेरिस में जी नहीं आपने किया है, और आपने अपने बेटे और बहू को इस तरह अकेले छोड़ के, और उसको अब वो जो है सौरभ को अंदर करवाने में आप कहा थे, आप उसके बाप हैं। मैं कह रही हूँ आपके दिल में जरा भी जैन साहब कितना बड़ा झूठ बोल रही हो आपको, जैन साहब शर्म नहीं आती। कमाल नहीं, कितने नजदीक था वो आपके? डॉक्टर साहब का, नाइक साहब का पता बताया। आपके ये बताइए, आप वो ग्रंथ लाकर देता था, वो कोई आपने क्या उस टाइम देखा था कि ये साहित्य ला के दे रहा है? आपने देखा था इसको लाते हुए? आपके घर कितनी बार आया वो, ये बताइए आप। एक बार आया, मुझसे बात कर। आप अपने बच्चे के साथ जो है, जब कॉलेज में साथ है तो घर आने की जरूरत क्या है उसे? हाँ, कितने नहीं ठीक है, कितने दिन कितना टाइम रहते हैं कॉलेज में? वो पढ़ाते थे या यही काम करते थे? है मुझे तो आप ऐसे ही बताइए। लगता है कि और दोनों बाकी यही के काम दोस्त करते थे। वो हमने उसको ऐसी तालीम नहीं दी, कभी वो किसी पान की दुकान पे भी खड़ा मिले या वो किसी चाय की दुकान पे खड़ा रहा, उसका काम सिर्फ पढ़ाई का था। चलिए, बहुत बहुत बच्चा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।